नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। मध्य प्रदेश के भिंड में सिंध नदी में फंसे खनन माफिया के डंपर और ट्रक। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से ट्रक और डंपर छोड़कर भागे ड्राइवर। गुजरात के तापी में भारी बारिश के बाद उकाई बांध से छोड़ा गया पानी, निचले इलाकों से भरा पानी। गुजरात के वडोदरा में अजवा सरोवर बांध से छोड़ा गया पानी, सैलाब की वजह से टूटी सड़क, लोगों के लिए यातायात बाधित हुआ। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर में बारिश ने तबाही मचाई है, सरयू नदी उफान पर है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की हिदायत दी है। मार्ग पर मलबा आने से कई सड़कें बंद हैं। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश बनी आफत, मुंशियारी मोटर मार्ग मलबा आने के बाद बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से बनिहाल के पास सड़क पर आया मलबा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, प्रशासन रास्ता साफ करने में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बादल फटने से बड़ा हादसा, पानी का तेज बहाव कई सड़कों से होता हुआ गुजरा, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद हुआ जल भराव, कई इलाके में घुटने तक भरा पानी। यूपी के कानपुर में झमाझम बारिश से सड़क पर लगा जाम, शहर के कई हिस्सों में सड़कें तालाब में तब्दील हुई। उत्तराखंड के चमोली में नदी के तेज बहाव में फंसे पर्यटक, एसडीआरएफ के जवानों ने 150 पर्यटकों को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ दरकने की तस्वीर आई सामने, पहाड़ टूटने की वजह से नहीं हुआ कोई नुकसान। राजस्थान के झुंझुनू में आसमानी आफत का कहर, सड़कों और घरों में कमर तक भरा पानी। पटना में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हुई, जलभराव से नगर निगम प्रशासन की पोल खुली। लखनऊ में गऊ घाट से फैजुलगंज को जोड़ने वाला पुल टूटा, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं नाव से नदी पार, प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। बिहार की बेतिया में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत, स्कूल में मस्ती करते नजर आए बच्चे। राजस्थान के जोधपुर में चलती स्कूल बस सड़क में धंस गई, बस में सवार बच्चे चीखने चिल्लाने लगे, हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से बस को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध कब्जे से सिंचाई विभाग की जमीन को मुक्त करवाया गया। यूपी के हरदोई में शराबियों ने बीच सड़क पर मचाया उत्पात, सड़क पर लगा लंबा जाम, घंटों की मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने रास्ता खाली करवाया। यूपी के जौनपुर में घर का ताला तोड़कर घुसे चोर, दिन दहाड़े चोरी की वारदात का वीडियो सीसीटीवी में सामने आया, फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के समस्तीपुर से फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया, बदमाशों ने एक लड़के को मारी गोली, लड़का गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल, आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे। गुजरात के आणंद में गश्त कर रहे एक पुलिसकर्मी को ट्रक ने मारी टक्कर, इलाज के समय कांस्टेबल की हुई मौत। यूपी के गाजियाबाद में गहने की दुकान में हुई लूट, गहने लेकर दुकान से फरार हुआ लुटेरा, लुटेरे के साथ आई लड़की को लोगों ने पकड़ा। यूपी के आगरा में एक आदमी ने अपनी पत्नी को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में 2 गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी, घटना में एक बुजुर्ग आदमी गंभीर रूप से घायल हुआ, पथराव का वीडियो वायरल हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने मार्बल कारोबारी की दुकान पर की तोड़फोड़ और लूटपाट, घटना में कारोबारी समेत कई लोग हुए घायल। राजस्थान के जोधपुर में जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़े, पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नाले विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ बदसलूकी, एक युवक और महिला ने की धक्का मुक्की, पुलिस के साथ अभद्रता का वीडियो भी वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। यूपी के झांसी में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने हादसे में घायल लड़के की मदद की, मंत्री ने अपनी गाड़ी से लड़के को अस्पताल भिजवाया और इलाज का इंतजाम भी किया। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार बस पेट्रोल पंप से घुसी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर।
कर्नाटक के उडुपी में तेज रफ्तार एम्बुलेंस टोल पर बेकाबू हुई। टोल प्लाजा के पास हुए हादसे में मरीज समेत 3 लोगों की मौत हुई। रोंगटे खड़े करने वाला सीसीटीवी में फुटेज सामने आया। बिहार के सिवान की सांसद और उनके पति को मिली जान से मारने की धमकी। कमलेश तिवारी हत्याकांड की तरह हत्या करने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग उनसे रिवॉल्वर छीनते भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। घी कंपनी के दफ्तर पर नोएडा और सहारनपुर समेत 40 जगहों पर छापेमारी। हरियाणा में डीएसपी की हत्या का दूसरा आरोपी और डंपर का ड्राइवर राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार हुआ। आज डीएसपी का अंतिम संस्कार। झारखंड के रांची में सब इंस्पेक्टर को पिकअप वैन से कुचलने वाला आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। गाड़ियों की चेकिंग के समय हुई वारदात। बिहार के फुलवारी पीएफआई मामले में आरोपी ताहिर से पूछताछ जारी। साजिश की पड़ताल में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। आईटी एक्ट में भी मामला दर्ज करने की तैयारी। राष्ट्रपति पद के लिए वोटों की गिनती का काम जारी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। जीत के ऐलान के बाद बीजेपी की जश्न की तैयारी। देश भर में कांग्रेस कर रही है विरोध प्रदर्शन। ईडी पर सोनिया गांधी को परेशान करने का आरोप लगाया। नेशनल हेरिटेज केस में सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी हुई। इस्तीफे की पेशकश के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले यूपी के मंत्री दिनेश खटीक। बैठक में यूपी बीजेपी के सह संगठन मंत्री भी रहे मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने निकाली तिरंगा कावड़। 60 फीट का तिरंगा लेकर कांवड़िया हरिद्वार से दिल्ली पहुंचेंगे। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने ली शपथ। शपथ ग्रहण से पहले मंदिर में विक्रमसिंघे ने की पूजा। कोलंबो में लोगों का प्रदर्शन जारी। रूसी सेना के ठिकाने पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन का दावा, हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ। सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन ने जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल तेज कर दिया, जिसकी मदद से उसने रूसी फौज की कई टैंक तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने रूस के सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। वीडियो में विमान आसमान से जमीन पर गिरता दिखाई दिया। यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ अमेरिका से मिले घातक हथियारों का इस्तेमाल तेज कर दिया है। रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर पकड़ मजबूत कर ली है। ब्राजील में बस के नीचे आने के बाद भी एक बाइक सवार आदमी की हेलमेट की वजह से जान बच गई। सीसीटीवी में वीडियो सामने आया है। चीन की 3 स्मार्टफोन कंपनियों पर भारत सरकार ने सख्ती कर दी है। इन कंपनियों पर टैक्स चोरी और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। पिछले 2 सालों में भारत ने चीन की कई कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया है।